आज हम देखेंगे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन MCM। अगर आपको ये तीन मैट्रिसेस दिया जाता है और बोला जाता है कि सबसे फास्टेस्ट वे इनको मल्टीप्लाई करने का क्या है, आपको लगेगा मल्टीप्लिकेशन तो बस मल्टीप्लिकेशन है, इसमें फास्ट और स्लो का क्या होना लेना देना। लेकिन जिस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे A इंटू बी इंटू सी करेंगे, तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन डिफरेंट होगा अगर हम A इंटू बी इंटू सी करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में कोई ज़रूरी चीज़, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए इंटू बी कर रहे हैं, तो ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स मान लीजिए 3 इंटू 5 है, तो ये उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा जिसका रो 5 है। 5 इंटू ये कुछ भी हो सकता है, 2 समथिंग कुछ भी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा जो मैट्रिक्स उसका डायमेंशन होगा 3 इंटू 2। ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगी। आप मैट्रिक्स को दो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला था मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होती। ए इंटू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अलग हो जाएगा। जिस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस वो डिटरमाइन करता है कि नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तो ए इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगी, 10 इंटू 30, 30 इंटू 5, ये कॉमन हो गई, 10 इंटू 30 इंटू 5, 1500 ऑपरेशंस। और सी हमारा क्या है, सी है 5 इंटू 60। तो ए इंटू बी का डायमेंशन क्या आया था, 10 इंटू 5, क्योंकि 30 कैंसिल हो गई। 10 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 60, 5 कॉमन, 10 इंटू 5 इंटू 60, 3000 ऑपरेशंस। तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो गए फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ऑपरेशंस हो गए 1500 प्लस 3000 इक्वल टू 4500। उसी तरह सेकेंड पार्ट का देखते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। पहले बी इंटू सी करके देखते हैं। बी इंटू सी क्या हो गई, 30 इंटू 5, 5 इंटू 60, ये 5 कॉमन, तो 30 इंटू 5 इंटू 60, 9000 ऑपरेशंस। और हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आया उसका डायमेंशन होगा 30 इंटू 60। ए है हमारा 10 इंटू 30, फिर मल्टीप्लाई, ये दोनों ये कॉमन हो गया 30, तो 10 इंटू 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 18,000 ऑपरेशंस। तो टोटल ऑपरेशन हो गया सेकेंड नंबर के लिए 9000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 27,000। तो फर्स्ट तरीके से 4,500 ऑपरेशंस हुए, सेकेंड तरीके से 27,000 ऑपरेशंस हुए। ये ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है। तो बस ऑर्डर को चेंज करने से नंबर ऑफ ऑपरेशंस में 6 टाइम्स का अंतर आ जाता है। तो इसीलिए जिस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे अब हम पहले रिकर्सन से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एरे है 10, 30, 5, 60। ये डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स है। तो इससे 3 मैट्रिक्स बनेंगे। A1 इज इक्वल टू 10 इंटू 30, A2 इज इक्वल टू 30 इंटू 5, A3 इज इक्वल टू 5 इंटू 60। तो हमको निकालना है कौन सा ऑर्डर होगा बेस्ट ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो मैट्रिक्स बनेंगे A1 टू AN-1। और हमें निकालना है A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN। इसको मल्टीप्लाई करने का बेस्ट वे क्या है। और इसे देख के ये क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स I इज इक्वल टू एरे ऑफ I-1 इंटू
एरे ऑफ आई, जैसे मैट्रिक्स 1 क्या थी, एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 1, 10 इंटू 30। मैट्रिक्स A2 क्या होगी, एरे ऑफ 1 इंटू एरे ऑफ 2, 30 इंटू 5, 30 इंटू 5। उसी तरह हमारा मैट्रिक्स बनेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स लॉजिक लगा सकते हैं, हर तरीके से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे A1 इंटू A2 A3 डॉट 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 AN, A1 इंटू A2 इंटू, मतलब जितने भी तरीके होंगे हर तरह से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं किसमें कम टाइम लगेगा। बट ये ब्रूट फोर्स मेथड है, ये ऑप्टिमल नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत बड़ा नंबर देगा, तो ये करना फायदेमंद नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं रिकर्सन। हमारा मैट्रिक्स A1 टू AN है। सपोज करते हैं A1 टू AN के बीच में AI टू AJ हमारा मैट्रिक्स का सीरीज है। ऐसा होगा A1 AI प्लस 1 AI प्लस 2 डॉट 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 AJ माइनस 2 AJ माइनस 1 AJ, ये मैट्रिक्स का सीरीज होगा। तो हम इसको K पॉइंट पे स्प्लिट करते हैं, मतलब AK पे स्प्लिट करेंगे मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स दो पार्ट में बढ़ गई, AI टू AK और AK प्लस 1 टू AJ, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। तो ये जो डिवीजन हुआ, इस स्टेप का कॉस्ट क्या होगा, इसका मतलब हुआ हम A1 से AK एक सब चेन ऑफ मैट्रिक्स में डिवाइड कर लिए, AK प्लस 1 टू AJ एक सब चेन ऑफ मैट्रिक्स में डिवाइड कर लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, इसके सारे एलिमेंट को, इसके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट इज इक्वल टू सॉल्व AI टू AK प्लस सॉल्व AK प्लस 1 टू AJ, इसको करने का, इसको करने का। और उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, सीरीज को, इस सीरीज को मल्टीप्लाई किया। अब इन सीरीज को मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा और इस सीरीज का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, AI माइनस 1 इंटू AK, फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा, AK इंटू AJ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा AR ऑफ I माइनस 1 इंटू AR ऑफ K इंटू AR ऑफ J। तो इसे हम फिर से समझते हैं ये कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास AI से AJ मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस है, हम इसे K पॉइंट पे स्प्लिट करते हैं। अब ये दो पार्ट में बढ़ गया, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बहुत सारे मैट्रिसेस हो सकते हैं, मतलब कम भी हो सकते हैं, लेकिन मान के चलते बहुत सारे मैट्रिसेस है, इसमें भी बहुत सारे मैट्रिसेस है। इसकी स्टार्टिंग मैट्रिक्स है AI, लास्ट मैट्रिक्स है AK। इसकी स्टार्टिंग मैट्रिक्स है AK प्लस 1, इसके लास्ट मैट्रिक्स है AJ। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू सॉल्व। इसे सॉल्व करने का जो पूरा कॉस्ट लगेगा, AI से AK प्लस सॉल्व, इसे सॉल्व करने का जो कॉस्ट लगेगा, AK प्लस 1 टू AJ। हम मतलब क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब इसे सॉल्व करने में कुछ कॉस्ट लगेगा, अब इसे सॉल्व करने के लिए इसे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर सिमिलरली ब्रेक करना पड़ेगा, लास्ट तक जाएंगे। उसी तरह इसे भी सॉल्व कर, हम स्प्लिट करके उनको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये दो तो हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब AI से AK तक सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा हमें वो रहेगा I का, तो जो डायमेंशंस मिलेगा हमें, जो AI डॉट 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 AK तक मल्टीप्लाई करने पे वो डायमेंशन रहेगा I माइनस 1 इंटू K। सिमिलरली इस पार्ट का डायमेंशन रहेगा K इंटू J। ये क्लियर है, I से स्टार्ट हुआ था तो I माइनस 1 हो गया, ये K पे एंड हुआ था तो K हो गया।
ये इसका स्टार्टिंग इंडेक्स k प्लस वन से शुरू हो रहा है, ए के प्लस वन फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स ए के होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, हम यहाँ पे देखे थे मैट्रिक्स आई जो है ए आर ऑफ आई माइनस वन इंटू ए आर ऑफ आई था। तो मैट्रिक्स ए वन मैट्रिक्स ए आई क्या होगी, उसकी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स, तो मैट्रिक्स ए आई की नंबर ऑफ रोज क्या होगी, आई माइनस वन, नंबर ऑफ कॉलम्स आई। वही चीज यहाँ भी हो रही है, ए आई से ए एन है, तो ए आई मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज क्या है, आई माइनस वन, और ए के मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, के। सिमिलरली ए के प्लस वन की नंबर ऑफ रोज क्या है, के। ए जे के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, जे। तो ये सरवाइव करेगी। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा क्या आएगा, आई माइनस वन इंटू के इंटू जे, मतलब ये बस इंडेक्स लिखा है मैंने, वो एरे का वो एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो ये था प्लस ए आर ऑफ आई माइनस वन इंटू ए आर ऑफ के इंटू ए आर ऑफ जे। अब अच्छे से लिख देते हैं इसे कॉस्ट फंक्शन को। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन पाइथन कोड में है, लेकिन आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है इसमें। ये रिकर्सिव टॉप डाउन अप्रोच है। तो हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें पास कर रहे हैं एरे को, आई को और जे को। तो एक्चुअल में जो पास हो रही है वैल्यू वो होगी, एमसीएम लिखता हूँ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन को, एरे जो होगी ए मान लीजिए ए और वन और एन माइनस वन, ये वैल्यूज पास होगी, पास होके यहाँ पे आएगी, आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू एन माइनस वन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे एरे में अगर एन एलिमेंट्स है तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए वन होगी और लास्ट मैट्रिक्स ए एन माइनस वन होगी, इसीलिए पहले वन को पास कर रहे हैं और इसमें n माइनस वन को पास कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया। अब जब i इज इक्वल टू जे है तो रिटर्न जीरो। i इज इक्वल टू जे मतलब एक ही मैट्रिक्स है हमारे पास, मतलब वन और वन ये पास हो रही है, तो रिटर्न जीरो। एक मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये हमारा हो गया बेस केस। अब मिनिमम कॉस्ट को फ्लोट इन्फिनिटी कर लेते हैं। यहाँ पे हमको मिनिमम निकालना है, इसीलिए हम पहले इसको इन्फिनिटी डिफाइन कर देते हैं, फिर को वैल्यू को कंपेयर करना होगा, वो इन्फिनिटी से तो छोटी ही होगी, तो हमारे लिए इजी रहेगा कंपैरिजन में। यहाँ हमने कंपेयर किया है मिन ऑफ मिनिमम कॉस्ट और कॉस्ट को। तो मिन कॉस्ट को पहले से इन्फिनिटी ले लिया और कॉस्ट से कंपेयर किया, कॉस्ट को निकाला है, फिर मिन कॉस्ट को अपडेट किया। के इन रेंज आई से जे, के लूप वेरिएबल है, आई से जे जा रहा है। कॉस्ट हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन में हमने एरे पास किया आई से के और फिर के प्लस वन से जे और फिर ऐड किया आई माइनस वन इंटू एरे ऑफ के इंटू एरे ऑफ जे। एग्जैक्टली सेम चीज जो हमने यहाँ किया था। ये फंक्शन को पास किया, ये फंक्शन को पास किया, प्लस ये कर दिया। फिर मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू मिन ऑफ मिन कॉस्ट कॉस्ट। जो मिनिमम होगा, अगर हमारा पुराना कॉस्ट से नया कॉस्ट कम आता है तो हम उसको अपडेट कर देंगे, और नहीं आता है तो रहने देंगे और रिटर्न कर देंगे मिनिमम कॉस्ट। तो ये था रिकर्सिव मेथड। पर रिकर्सिव मेथड है तो ये हर बड़े प्रॉब्लम को दोबारा करता है, बार बार करता है, तो बहुत टाइम टेकिंग है। इसलिए नेक्स्ट हम देखेंगे डीपी अप्रोच, मेमोराइजेशन। ये आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। मेमोराइजेशन में क्या करते हैं, सेम जो रिकर्सन का तरीका है, बस पहले एक एरे बना लेते हैं, उसमें डीपी एरे बना लेते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं वैल्यूज, ताकि पुराने जो सब प्रॉब्लम्स हम पहले कर चुके हैं उसको फिर से दोबारा रिपीट ना करना पड़े। मेमोराइजेशन यूज कर रहे हैं। एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे, डीपी, ये हमने डीपी का टेबल बना लिया और सबको माइनस वन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा माइनस वन माइनस वन माइनस वन ऐसा दिखेगा। अब ये फंक्शन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, एक्चुअल डेफ सॉल्व आई जे। अगर आई इक्वल टू जे है तो रिटर्न जीरो, ये तो हमारा बेस केस हो गया। और जब आई जे नॉट इक्वल टू माइनस वन है तो रिटर्न डीपी आई जे। मतलब जब हम पहले माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिए थे। और ये रहा डीपी प्रॉब्लम का हार्ट। जब
dpij-1 नहीं होगा, ij रिटर्न कर देना है। इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम्स पहले से सॉल्व हो चुका है वो हमें दोबारा सॉल्व नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें भी dpij इक्वल टू फ्लोट इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी ले लिए। फिर जो हमने रिकर्सिव में पढ़ा था सेम चीज कर रहे हैं, बस यहाँ पे dp एरे में स्टोर कर ले रहे हैं और बाकी एग्जैक्टली सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम एस रिकर्सन। क्योंकि ये मेमोराइजेशन है, ये तो रिकर्सन पे ही काम करता है, बस एक हम मेमो आइटम बना लेते हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो ये तो हमारा सेम हो गया। अब हम पढ़ेंगे टेबुलेशन। टेबुलेशन थोड़ा डिफरेंट है। रिकर्सन और मेमोराइजेशन जो था ये टॉप डाउन अप्रोच थी, टेबुलेशन है बॉटम अप अप्रोच। तो टेबुलेशन को देखते हैं। टेबुलेशन हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, n इक्वल टू 4 है हमारा एरे का लेंथ। हम डीपी टेबल बनाएंगे, यहाँ पे डीपी ऑफ आई जे मतलब होगा मिनिमम कॉस्ट टू मल्टीप्लाई एरे ए आई से ए जे तक। ये हमारा डीपी आई जे का डेफिनेशन हुआ। और डीपी आई आई होगी 0, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब हम टेबुलेशन की टेबल बनाते हैं। हमारी इनिशियल टेबल बिफोर फिलिंग कैसी होगी? 0 0 0। उसके बाद ए ऑफ आई आई को फिल कर लिया, ये हमारा 0 हो गया। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो मैट्रिक्स है उसे सब चेन में डिवाइड कर लेते हैं, फिर सब चेन को कैलकुलेट करते हैं, उसे डीबी टेबल में स्टोर करते हैं। इसी तरह अलग अलग चेन को स्टोर करते जाते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप है सब चेन। फर्स्ट स्टेप था सब चेन 1 को कैलकुलेट करना, सारा 0 है। सब चेन 2 को कैलकुलेट करना, जैसे A1 इंटू A2 निकालना या A2 इंटू A3 निकालना, ये हमारा सेकंड स्टेप में होगा। इसको फिर डीपी टेबल में स्टोर कर लेंगे हम बस राइट अपर हाफ को भरते हैं, बस ये वाला पोर्शन को भरेंगे, ये वाला पोर्शन से मतलब नहीं है हमें। अब सब चेन 2 है, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, मतलब A1 इंटू A2। इसकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या होगी? A1 इंटू A2, 10 इंटू 5, 10 इंटू 30 इंटू 5, i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3। ये एक ऑप्शन है। A2 इंटू A3 इज इक्वल टू 30 इंटू 5 इंटू 60। इसे हम फिल कर लेते हैं। यहाँ हो गई 9000। सब चेन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा लास्ट वन, सब चेन 3। तो 2 स्टेप है हमारे पास। k को 2 जगह से स्प्लिट कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास 3 है तो चाहे तो हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं या यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। ये k इज इक्वल टू 1 हो गया, k इज इक्वल टू 2 हो गया। अगर यहाँ पे स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास आता है लेफ्ट चेन, राइट चेन और लेफ्ट इंटू राइट का मल्टीप्लीकेशन L इंटू आर, जो हमने पहले देखा था। तो लेफ्ट चेन क्या है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने k इक्वल टू 1 पे स्प्लिट किया तो लेफ्ट चेन हो गया 1 1, ये तो 0 आ गया। राइट चेन क्या हो गई 2 3, ये हमने देखा 9000, ये हमारा टेबल में स्टोर है, 9000 टेबल में स्टोर है यहाँ पे। और L इंटू आर क्या हो गई यहाँ पे, तो i माइनस 1 इंटू के इंटू जे, तो ये हो गई 10 इंटू 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 18000। तो टोटल आ गई सम 27000। और इस केस में क्या हो गया, राइट चेन तो 3 3 इज इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट है, फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे डिवाइड किया, सेकेंड केस में हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो जो राइट चेन बनेगी 3 3 की बनेगी सिंगल वाली, लेफ्ट चेन बनेगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट केस में क्या बनी थी, लेफ्ट चेन 1 1 की और राइट चेन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरह लेफ्ट चेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम देख चुके हैं, ये हमारा टेबल में स्टोर है 1500। लेफ्ट चेन क्या है, 1 2 ही तो है। लेफ्ट चेन हमारा A1 इंटू A2 ही तो है, इज इक्वल टू 1500। और L इंटू आर क्या हो गई, i माइनस 1 इंटू के इंटू जे, तो हमारा हो गया, हम यहाँ पे इसे डिवाइड किए थे तो हो गया 10 इंटू 5 इंटू 60, 10 इंटू 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 3000। तो सम हो गई 4500।
तो k इज इक्वल टू 2 स्मॉल है, मिनिमम है, तो इसे यहाँ फिल कर दिया जाए 4500 और ये हमारा डीपी रिटर्न करेगा। तो ये आंसर हो गया 4500। इस टेबल को फिर से समझते हैं। पहले हम सब चेन 1 का सॉल्व कर लिए, सारा 0 होगा। फिर हमने सब चेन 2 को सॉल्व किया, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, तो a1 इंटू a2 होगा, तो ये हमारा निकला। a1 इंटू a2 ये निकला, a2 इंटू a3 ये निकला। फिर सब चेन 3 को सॉल्व करने के लिए हमें स्प्लिट करना पड़ा, क्योंकि 3 एलिमेंट हमारे पास आ गए, तो स्प्लिट यहाँ पे 2 जगह से हो सकता था। k इज इक्वल टू 1 से पे, k इज इक्वल टू 2 पे, k इज इक्वल टू 1 पे स्प्लिट होगा, तो इस तरफ फॉर्म होगा 1 1 और राइट चेन 2 से 3, और k इज इक्वल टू 2 पे स्प्लिट होगा, तो 1 2 और 3 3। तो हमने लेफ्ट चेन का सॉल्व किया, राइट चेन को निकाला, इसका भी लेफ्ट चेन राइट चेन, ये हमारा पुराने टेबल में पहले से स्टोर था, तो हमें फिर से कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। यही एडवांटेज है डीपी का। और फिर हमने लेफ्ट चेन और राइट चेन को मल्टीप्लाई किया, तो उसे निकाला, फिर जो मिनिमम वैल्यू था वो डीपी में स्टोर कर दिया। तो टेबल ऐसे ही फिलअप होते जाएगी डीपी में। तो इसके आप कोड को समझते हैं। हम पहले फंक्शन को डिफाइन किया, एक डीपी टेबल बनाया। डीपी टेबल हमारा रहेगा, इसमें हम स्टोर करेंगे, पहले 0 0 0 स्टोर कर लिया, उसके बाद बाकी वैल्यू स्टोर करेंगे। पहले हम ये वाला पार्ट समझते हैं। ये वाला पार्ट आपको क्लियर है? रिकर्सन में आपने देखा था कि k इन रेंज आई जे कॉस्ट क्या होता है, डीपी आई के प्लस डीपी आई से k प्लस 1 से j, और एरे i माइनस 1 इंटू एरे के इंटू एरे j, और फिर उसको मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं जो उसको रिटर्न कर देते हैं। ये वाला पार्ट मतलब आपका क्लियर है। आपको ये वाले पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये भी सिंपल ही है। हम क्या करते हैं, पहले चेन लेंथ लेते हैं, और चेन लेंथ क्या होगा हमारा 2 से n तक होगा, n-1 तक होगा। चेन लेंथ क्या होगा हमारा 2 से n-1 तक होगा। 2 इसलिए क्योंकि 1 का हमने निकाल लिया कि 1 वाला 0 ही है, तो चेन लेंथ 2 मतलब a1 a2 a2 a3 a3 a4 ऐसा वाला मैट्रिक्स रहेगा। चेन लेंथ 3 रहेगा, a1 a2 a3 a3 a4 a5 इस तरह का मैट्रिक्स रहेगा। सारे ऑर्डर में ही रहेंगे, ऑर्डर से उल्टा नहीं हो सकते क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो चेन लेंथ 2 से n-1 रहेगा, ये तो क्लियर है। 1 का हम पहले देख चुके हैं। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n माइनस चेन लेंथ प्लस 1। तो ये प्लस 1 तो फॉर लूप के स्ट्रक्चर के लिए है कि हमें एक एक्स्ट्रा एडिशन लेना पड़ता है, तो इसे भूल जाइए। अभी n माइनस चेन लेंथ तक होगा। ये इसलिए ऐसा है ताकि j हमारा आउट ऑफ इंडेक्स ना हो जाए। अगर चेन लेंथ 2 से n तक हो रहा है, तो अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। n इज इक्वल टू 8 है, चेन लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ द चेन, अभी लेंथ ऑफ द चेन 2 है, तो i और j में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी 2 का चेन बनेगा। तो i इज इक्वल टू 1, तो j इज इक्वल टू होना चाहिए 2, i इज इक्वल टू 2 तो j इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 3 तो j इज इक्वल टू 4, ये होना चाहिए। और ये कहाँ तक जाना चाहिए, लास्ट हमारा j जा सकता है 7, लास्ट i जाएगी 6, तो वहीं से ये फॉर्मूला आया। तो i कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, i 1 से n माइनस चेन लेंथ तक जा सकती है, और j क्या होगा, जो i होगा उससे प्लस 1 होगा अगर चेन लेंथ 2 है। तो अगर चेन लेंथ 3 है तो जो i होगा उससे प्लस 2 होगा। बस वही चीज़ है यहाँ पे। ये प्लस 1 तो है लूप के रेंज के कारण, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था डीपी टेबुलेशन मेथड से। तो आई गेस आपको मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।